अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे अंदाज में गुजार रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है एवियल ट्रीज से ही। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि एवियल ट्रीज में अनबैलेंसिंग को चेक किया था और उसे जो है ना रिजॉल्व करने के मेथड्स को देखा था। रोटेशंस हमने देखी थी, लेफ्ट रोटेट राइट रोटेट हमने परफॉर्म की थी डिफरेंट एग्जांपल्स पर। तो आज हम जो है ना एवियल ट्रीज में इंसर्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। एवियल ट्रीज में आज जो है वो इंसर्शन का काम करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको एग्जांपल्स दी थी वो एग्जांपल्स कुछ इस तरह से थी कि वो मैंने एक लिस्ट बना ली थी वैसे ही रैंडमली, और मैंने ट्री बना लिया था और उसमें मैंने वैल्यूज को इंसर्ट करा दिया। लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमने एक प्रॉपर सिनेरियो बनाना है, एक प्रॉपर कोड करना है जिसमें हमारे पास इस तरह से काम हो कि जैसी वैल्यू आए और तो जो है ना वो प्रॉपर उसकी वैल्यू इंसर्ट होने के बाद हम अनबैलेंसिंग को चेक करें। अगर अनबैलेंसिंग आती है बैलेंस फैक्टर हम चेक करेंगे। उसके बाद अगर अनबैलेंसिंग आती है तो हम क्या करेंगे, उसे बैलेंस करेंगे जो भी हमारे पास केस बनता हुआ है इन चारों केसेस में से। तो बैलेंस ऑटोमेटिकली जो है ना वैल्यू के इंसर्शन के होने के बाद हो जाए। जिस तरह से हम सॉर्टिंग में अगर जाए तो सॉर्टिंग में क्या इंसर्शन सॉर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसी वैल्यू इंसर्ट होती जाती है तो उसी दौरान साथ में सॉर्ट आउट भी हम उसे करते रहते हैं। तो सेम इज द केस इज एयर कि जैसे ही हम वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे साथ साथ हम उसका बैलेंस भी चेक करते जाएंगे। तो आइए इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें मैंने एवियर ट्री के नाम के पहले ये क्लास बनाई हुई है। आपने भी इस तरह से क्लास बना लेनी है। और देन उसके बाद मुझे देखें ट्री है तो ट्री में मेरे पास लाजमी बात है रूट होगी एक। ओके। और उसके बाद जो है ना मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। यहाँ से मैं इस कॉपी कर देता हूँ। अंदर मैं इसके क्या करता हूँ, दिस डॉट रूट इज इक्वल टू नल कर दिया मैंने इनिशियली, रूट को नल कर दिया। देन उसके बाद मुझे जो है ना नोड की ज़रूरत है। तो मैं जिस तरह से हमने बाइनरी सर्च ट्री में नोड की क्लास बनाई थी सिमिलरली हम जो है ना नोड की क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लास नोड के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक नोड लेफ्ट होगी, एक लेफ्ट नोड होगी, एक राइट नोड होगी। और उसके बाद मेरे पास एक जो है ना डेटा होगा या एलिमेंट होगा जो मैं इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर डेटा कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पर इसमें एवियल ट्रीज में मेरे पास एक एडिशनल चीज़ आ जाएगी जो हाइट होगी मेरे पास। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा काम ही हाइट से है तो यहाँ पर हम हाइट भी ले लेते हैं साथ में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं सबसे पहले तो। डॉट बस जो लेफ्ट है उसे इनिशियली नल। देन उसके बाद हमारे पास जो राइट नोड है वो भी इनिशियली नल होगी। उसके बाद जो है ना मेरे पास डेटा होगा जो डेटा की इक्वल होगा जो मैं इधर से एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना आगे चलते हैं। मेरे पास एक चीज़ रहेगी हाइट। हाइट को मैं इनिशियली वन वन से इनिशियलाइज कर देता हूँ, इनिशियली वन असाइन कर देता हूँ।
अच्छा, उसके बाद मुझे जो है ना दो तीन एक फंक्शंस हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले वो बना लेता हूँ। जिस तरह की हाइट का फंक्शन हो गया, गेट बैलेंस का फंक्शन हो गया, हमने लेफ्ट रोटेट करना है, राइट रोटेट करना है, इस तरह से जो है ना ये हमारे पास चार फंक्शंस हैं जो मुझे पहले ज़रूरत है। तो मैं इंसर्शन से पहले ये चीज़ें बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं हाइट का फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर वो मैं हाइट का फंक्शन बनाता हूँ जो कि मेरे पास रिटर्न करेगा हाइट इंटीजर टाइप में। यहाँ पर मैं नोड, मुझे नोड दी जाएगी, उसकी मैंने हाइट निकालनी होगी। सॉरी, नोड मैं एक बना लेता हूँ, इसकी मुझे हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि ये नल तो नहीं है। अगर तो नल है तो मैं सिंपली जो है ना रिटर्न करा देता हूँ जीरो। यहाँ पर मुझे ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न जीरो मैंने करा दिया। एल्स के केस में मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना रिटर्न करा देता हूँ हाइट को। देन उसके बाद आगे चलते हैं, हमने गेट बैलेंस का एक फंक्शन बनाना है जिसका काम क्या होगा कि ये हमारे पास बैलेंस फैक्टर चेक करेगा। ये भी हम इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाएंगे, या गेट बैलेंस की जगह बजाय मैं चेक बैलेंस का नाम दे देता हूँ वैसे तो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मेरे पास एक नोड आएगी बैलेंस को चेक करने के लिए, और उसके बाद ये है ना मैं एक बेस केस बना लेता हूँ, अगर तो मेरे पास नोड नल हो जाती है तो तब मैंने क्या रिटर्न कराना है। ये सॉरी थोड़ा सा, इस केस में मैंने रिटर्न करा देना है जीरो। अदरवाइज मैंने क्या करना है, हाइट कैलकुलेट कर लेनी है। मैं क्या कराता हूँ, रिटर्न, सॉरी बैलेंस कैलकुलेट करता हूँ। बैलेंस में किस तरह से कैलकुलेट करूंगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। यहाँ पर मैं इसमें पैरामीटर भी पास कराता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करना है, नोट डॉट लेफ्ट को पास करना है, और यहाँ पर मैंने करना है जी नोट डॉट राइट को पास करना है। अच्छा, देन उसके बाद मैंने क्या करना है कि बस मेरा ये यहाँ तक काम खत्म हो जाएगा इसमें चेक बैलेंस का। उसके बाद मैंने मैक्सिमम का भी फंक्शन बनाना है। मैं जो है ना ये भी मुझे ज़रूरत आएगा किसी भी ट्री की जो है ना हाइट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बना लेता हूँ मैक्स के नाम से, और दो वैल्यूज मेरे पास आएंगी, इसमें से मैंने कंपेयर करा के जस्ट उन्हें वापस भेजना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि इफ मेरे पास ए ग्रेटर देन है बी से, तो मैं रिटर्न नहीं कराऊंगा जो भी मैक्सिमम नंबर होगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, बी को रिटर्न करा दूंगा। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम चलते हैं लेफ्ट रोटेट और राइट रोटेट की तरफ। सबसे पहले हम राइट रोटेट बना लेते हैं, इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं।
कोई ना कोई नोड पास की जाएगी सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस नोड पर अनबैलेंस आ रहा था हमने उसे स्टोर कराना था, तो उसे स्टोर करा देते हैं। एक टेम्परेरी नोड क्रिएट करते हैं टेम्प के नाम से, इज इक्वल टू हम क्या करते हैं नोड डॉट लेफ्ट को उसमें स्टोर करा देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि एक और टेम्परेरी नोड क्रिएट करनी है जिसमें हमने जो नोड का लेफ्ट है उसका राइट स्टोर कराना है। टेम्प वन के नाम से एक और हम करा देते हैं जिसमें हम क्या करते हैं टेम्प डॉट राइट अगर कोई हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम उसे स्टोर करा देते हैं। देन उसके बाद हमने क्या करना है, ये काम करने के बाद जो है ना नोड का जो अभी लेफ्ट होगा उसे हमने दे देना है, सॉरी टेम्प का जो राइट होगा उसे नोड दे देनी है। मतलब अभी हम बेसिकली अपनी रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। टेम्प का जो राइट है उसे हमने नोड दे देनी है। मतलब टेम्प को बेसिकली हम जो है ना एज अ रूट नोड सेट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो नोड का लेफ्ट है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम असाइन कर देते हैं टेम्प वन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे कंपेयर करा सकते हैं जो है ना एग्जांपल्स जो हमने की थी, तो आपको जो है ना समझ आ जाएगी। नोड डॉट यहाँ अभी हमने क्या करना है हाइट को अपडेट करना है। नोड डॉट हाइट इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं इसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए वन प्लस मैक्सिमम का फंक्शन कॉल करेंगे। मैक्सिमम के फंक्शन के अंदर हम जो है ना हाइट के फंक्शन फर्दर कॉल करेंगे। हाइट ऑफ इधर से नोड डॉट राइट की हाइट, यहाँ पर नोड डॉट लेफ्ट की हाइट कर लेते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास टेम्परेरी नोड थी उसकी हाइट को भी हमने अपडेट करना है, तो हम इसी को सिंपली कॉपी कर लेते हैं। यहाँ हम बजाय नोड डॉट हाइट करने के टेम्प डॉट हाइट कर देते हैं, और यहाँ पर हम टेम्प कर देते हैं टेम्प डॉट लेफ्ट और टेम्प डॉट राइट। तो ये मेरे पास ये जो टेम्परेरी नोड है वो आ जाएगी, और इसे मैंने एज अ रूट नोड सेट करना है अब। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे रिटर्न करा दूंगा। यहाँ तक आपको फुली क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट रोटेट की तरफ। तो लेफ्ट रोटेट का फंक्शन भी तकरीबन सेम ही है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लेफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, अभी हम हमारे पास चेंज क्या किस में आएगा कि जो नोड हमारे पास टेम्प होगी ना वो नोड जो टेम्परेरी नोड क्रिएट करेंगे उसमें नोड का राइट स्टोर कराएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि टेम्प वन में जो है ना टेम्प डॉट लेफ्ट स्टोर कराएंगे। उसके बाद जो टेम्प डॉट लेफ्ट में हमारे पास नोड आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो है ना नोड डॉट लेफ्ट में, सॉरी नोड डॉट राइट में मेरे पास टेम्प वन आ जाएगा। ये हम काम कर लेते हैं, और इस तरह से नोड डॉट हाइट कर लेते हैं, और देन उसके बाद जो है ना टेम्प डॉट हाइट को हम अपडेट कर लेते हैं, और आखिर में इसे रिटर्न करा देते हैं। तो यहाँ तक आपको फुली क्लियर हो गया होगा। देन अभी हम आते हैं अपने इंसर्शन के फंक्शन पे।
अच्छा, जेड के नाम से यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। इसमें क्या होगा, मेरे पास एक नोट दी जाएगी मुझे, सॉरी, एक रूट नोट दी जाएगी और साथ में डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। दर्शन से सिमिलर होती है, उसी तरह से होती है जिस तरह से बाइनरी ट्रीज में हम करते हैं। बस हमने जो है ना यहाँ पर चार केसेस देख लेने हैं। तो बाइनरी बाइनरी सर्च ट्रीज में हम किस तरह से इंसर्शन करते थे, सबसे पहले चेक करते थे कि नोड नल तो नहीं है। अगर वो नल है तो हम सिंपली जो है ना उसमें नोड ऐड करा देते हैं। अगर ये नल है तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न, यहाँ पर मैं नोड क्रिएट करके उसके अंदर डेटा लगा देता हूँ। फिर उसके बाद हम एल्स के केसेस की तरफ मूव करते हैं कि अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं होती तो यहाँ पर अगर मैं ये कर लूँ, डेटा इज लेस देन नोड डॉट डेटा, तो मैं मुझे क्या करना है, नोड के लेफ्ट की तरफ मूव करना है। इंसर्ट का फंक्शन दोबारा से कॉल कर दूंगा और उसमें मैं जो है ना नोड का लेफ्ट पास कराऊंगा, और लेफ्ट नोड जो है ना वो मैंने पास करा दी। देन उसके बाद मैंने क्या करना है, साथ में डेटा पास करा देना, सॉरी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अगर ये मेरे पास ये कंडीशन भी नहीं होती, मैं देख लेता हूँ कि नोड का जो डेटा है वो ग्रेटर तो नहीं है इससे, डेटा से। अगर तो वो ग्रेटर है देन मुझे क्या करना है, मुझे राइट साइड की तरफ मूव करना है। राइट साइड तरफ मूव करना है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है ना हमारे पास ये चीज़ रहेगी है कि अगर ये केस ही हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होता तो मतलब कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ रही होती है तो हमने क्या करना है, रिटर्न करना है नोड को दोबारा से वापस। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जैसे ही एक नोड हमारे पास ऐड हुई, हमने इसकी हाइट को जो है ना वो करना है कि अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा काम हुआ है, मैंने बिल्कुल यही अप्रोच यूज़ करके अपना अपनी ये वाली नोड की जो हाइट है वो करनी है यहाँ पर। तो ये मेरे पास नोड की हाइट आ गई, इस तरह से नोड डॉट हाइट मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। और देन उसके बाद हम करते हैं इसका बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस फैक्टर। मैं एक बैलेंस के नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि क्या करेगा, चेक बैलेंस करेगा। चेक बैलेंस में हमने क्या करना था, नोड को पास कराना था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि नोड को पास करा देंगे। देन बैलेंस चेक हो गया। उसके बाद हमारे पास चार केसेस आएंगे। अगर तो नहीं आते तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज आते हैं तो वो हम फिर इस तरह से कर लेंगे। इफ अगर देखते हैं हम कि बैलेंस ग्रेटर देन है वन से, मतलब ये एल 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 में से या एल आर में से कोई केस होगा। बैलेंस ग्रेटर देन हुआ वन से, और दूसरी चीज हम क्या चेक कर लेते हैं साथ में, ये हमें एक एंड देगी, एक क्लू देगी, या एक जो है ना हमें राह दिखाएगी। तो दूसरी चीज मेरे पास क्या होती है कि अगर जो मेरे पास डेटा है वो लेस देन है नोड के लेफ्ट के डेटा से।
डेटा से। तो इस सूरत में मेरे पास इंजर्शन किधर होगी? मेरे पास इंजर्शन जो है ना, लेफ्ट के लेफ्ट पे होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो है ना इसे रोटेट करा देता हूँ राइट, रिटर्न करा देता हूँ मैं यहाँ पर, राइट रोटेट को कॉल कर देता हूँ। राइट रोटेट को यहाँ पर मैंने कॉल दे दी, और यहाँ पर मैं नोड को पास करा देता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद हम अगला केस देखते हैं कि अगर मेरे पास बैलेंस जो है वो है लेस देन -1, मतलब ये मेरे पास आर आर या आर एल में से कोई एक केस होगा। और सेकंड कंडीशन में साथ में ये लगा देता हूँ ताकि हम जो है ना अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएं। डेटा जो है वो मेरे पास वो हो जाता है ग्रेटर नोड डॉट राइट डॉट डेटा से। तो इस केस में मेरे पास क्या है कि ये आर आर रोटेशन है। मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसे राइट रोटेट करा देता हूँ। राइट रोटेट करा देता हूँ और यहाँ पर मैं नोड को पास करा देता हूँ। ठीक है। मैंने उसके बाद मैं अगला केस ये चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास जो बैलेंस है वो लेस देन है वन से, सॉरी ग्रेटर देन है वन से, मतलब ये वाली चीज, एल 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 या एल आर वाले केस में मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ। बैलेंस जो है वो मेरे पास ग्रेटर है अगर वन से, और दूसरी कंडीशन में ये लगाता हूँ कि मेरे पास जो डेटा है वो ग्रेटर है नोड डॉट, मतलब ये मेरे पास एल आर इंजर्शन हो रही है नोड डॉट लेफ्ट डॉट डेटा से। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे इसे लेफ्ट रोटेट करके इसे एल एल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन राइट रोटेट करके इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, नोड डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू, लेफ्ट रोटेट करना है मैंने पहले, लेफ्ट रोटेट करने के बाद मैंने क्या करना है कि मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, अभी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ गई है। मैं क्या करा देता हूँ, रिटर्न रिटर्न राइट रोटेट, और दरम्यान में यहाँ पर नोड पास कर देता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट केस रह गया वो है आर एल केस, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो बैलेंस है वो हो जाता है जी लेस देन -1 से, और जो डेटा है वो हो जाता है, सॉरी लेस हो जाता है नोड डॉट राइट डॉट डेटा से। नोड डॉट राइट डॉट डेटा से हमारे पास इसका जो डेटा है वो लेस हो जाता है। देन हमने क्या करना था कि राइट रोटेट सबसे पहले करना है और उसके बाद लेफ्ट रोटेट करना है। हमने राइट रोटेट करना है सबसे पहले,